नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। ईडी से पूछताछ को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को बचाने की बेहद जरूरत है। सुनिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दे रहे हैं, आखिर असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया। उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है, क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब जीएसटी आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए। और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी को साथ दे रहे हैं उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, बसों में ठूस के दूर थानों में ले जा रहे हैं जहां पानी नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो देश के लिए लड़ने वाले नेता राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम, और राहुल जी को साथ देने वाले चाहे नेता हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज लड़ाई इसी बात की है, देश को बचाने की जरूरत है, देश के किसानों के हक की रक्षा करने की आवश्यकता है, देश के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया। इस फैसले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने फैसले का स्वागत किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा तय किया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इसके लिए आभार प्रदर्शन करते हैं कि जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला और उस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव, चाहे वो राज्यपाल के रूप में हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, या उनके जीवन का अनुभव का लाभ आने वाले समय में पूरे देश को मिलेगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ नाम रहते हैं और नाम आने के बाद में उसमें से तय किए जाते हैं। जो तय किए जाते हैं उसमें किसी की अपेक्षा और उपेक्षा ये बातें नहीं आती, सारी बातों पर विचार किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि कहीं किसी की उपेक्षा ना हुई है, ना अपेक्षा थी, बल्कि सर्वसम्मत जो नाम आए और जो तय किए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।